हाय। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम का बट कमाल का क्वेश्चन आपके फ्रंट में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन मुझको टेलीग्राम ग्रुप पे एज ए डाउट्स आया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं एंड डिस्कस होते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी लर्निंग प्रोसेस में। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं 40 फैक्टोरियल विच इज द बेस 10 को बेस 8 में कन्वर्ट कर दूं तो जो नंबर n बचेगा उसका नॉन जीरो राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा। मतलब जितने भी जीरोज हों उसके बाद जो पहला राइट मोस्ट मुझे मिले वो डिजिट कौन सा होगा। तो हम आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 15 को बेस 8 में कन्वर्ट करे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं 15 को 8 से डिवाइड करूंगा। ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 7 देगा तो 17 होगा। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? देखो बॉस, यूनिट डिजिट नंबर्स को अपने बेस से डिवाइड करने पे रिमाइंडर्स की तरह दिखता है, चाहे कुछ भी हो। अगर आप किसी भी बेस में यूनिट डिजिट को बात करना चाहते हो तो एक्चुअली ये नंबर्स अगर n है इन बेस 10 तो n को जब b से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर्स दिखता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। सो यूनिट डिजिट इज एक्चुअली रिमाइंडर बाय बेस। मैंने कहा चलो यू तो बात मेरे को समझ में आ गई, बट जीरोस कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 24 को मैं बेस 8 में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, तो आप 24 को 8 से डिवाइड कीजिएगा सक्सेसिव, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा तो ये क्या होगा 30। मतलब एक जीरो आया। क्यों आया मैं आपको भी बताऊंगा। 120 को अगर हम बेस 8 में कन्वर्ट कर दे तो ये कैसे बिहेव करेगा। तो मैं बोलता हूं कि 120 को पहले बेस 8 से डिवाइड करेंगे, ये 15 टाइम्स डिवाइड होगा, दैट इज 0 देगा। फिर मुझे डिवाइड करना होगा, दिस वन इज 1 एंड द 7, ये 170 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। व्हाट हैपेंस इफ जब मैं 160 को बेस 8 में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा। तो आइए कन्वर्ट करने के लिए हम सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। 160 को बेस 8 से डिवाइड कर दिया, ये 20 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये 8 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, रिमाइंडर 4 देगा तो ये हो जाएगा 240। आइए अब समझते हैं कि कन्वर्जन होता कैसे है। बेस 10 से किसी और बेस में डिवाइड करने कन्वर्ट करने के लिए हम सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। ये बात तो मुझको समझ में आ गई थी कि डिवाइड करना है। ये जीरो क्या है, तो ये एक मेथड है आपका जिससे आप सक्सेसिव डिवीजन बोलते हो। अदर मेथड जो क्या होता है वो फैक्टोरियल होता है, फैक्टराइज होता है। ये 2 क्यूब इंटू 3 है। अगर आपको 8 दिखा तो एक जीरो होगा। ये जीरो होता क्यों है? जीरो मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू हैव 8। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपके पास 8 रेज टू पावर 4 है और इसे आप बेस 8 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 4 टाइम्स जीरो देगा और एक 1 बच जाएगा, बिकॉज इसके अलावा कुछ इसके पास है ही नहीं। ये सारे नंबर्स में होता है। बी रेज टू पावर एन को बेस 10 से जब आप बेस बी में कन्वर्ट करते हो तो आपको n टाइम्स जीरो मिलता है और एक एक्स्ट्रा 1 मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हाउ वी गेट द जीरो? जीरो हमें मिलता है उस बेस के पावर के थ्रू, उस बेस के पावर के थ्रू। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे 8 क्यूब है इंटू 3 है तो एक जीरो और 3 एक नंबर बचा हुआ है जो कि 8 से छोटा है तो यही मिलेगा। 120 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 2 क्यूब दैट इज 8, 1 मिला है तो एक जीरो मिला। बाकी जो नंबर्स बचते हैं ना 15, उसे 8 से डिवाइड कर दो, आपका रेस्ट ऑफ द डिजिट मिल जाएगा। या मैं बोल सकता हूं कि जब आप 8 को काउंट कर लेते हो उसके बाद जो नंबर्स बचता है फैक्टराइजन में उसे 8 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर्स बचेगा वही आपका नॉन जीरो डिजिट होगा। सिमिलरली गोज टू दिस, इससे मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32 इंटू 5। अब देखो 32 इंटू 5 को मुझको लिखना है 2 क्यूब क्योंकि मुझे 8 खोजना है, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 क्यूब दैट इज 18, आपका एक जीरो देगा। यहां आपके पास क्या बचा है 20। 20 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 देगा। मैंने कहा हाँ कुछ बातें मुझको समझ में आ गई। मैं आपको और समझाने के लिए अगर मैं लिख दूं कि मैंने लिखा 2 क्यूब रेज टू पावर 7 इंटू 5 इंटू 3, बाई द वे किसी भी कीमत पे बच गया तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब आप बोलोगे अगर मैं बेस 8 में कन्वर्ट करूंगा, 8 पे पावर 7 है तो सर ये 7 जीरोज देगा, बिकॉज जीरोज आते हैं 8 के कारण ही कि आप 8 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हो। मैं 8 से इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूं। उसके बाद मेरा क्या बचा 15।
मैं 15 को 8 से डिवाइड कर दूंगा, 1 जा 7, ये 17 होगा। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ बेस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, मुझे काउंट क्या करना है, नॉन जीरो देखने के लिए मुझको देखना है कि 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8 पे पावर क्या है और उसके बाद क्या बचा हुआ है। जो भी बचा हुआ होगा मैं उसे 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाल दूंगा, वही मेरी नॉन जीरो डिजिट होगी, बिकॉज जीरोस तो इसके कारण बचा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इंटू ऑड। 4 में अगर आप किसी भी ऑड डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो और जब उसे 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स हमेशा 4 होता है। जैसे 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू 7, और आप कुछ भी नंबर्स ले लो, this becomes 4, this becomes 12, this becomes 20, this becomes 28। इस नंबर्स में से किसी भी नंबर को आप 8 से डिवाइड कर दो, योर रिमाइंडर इज 4। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट दिखा, आपको समझाया। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि मुझे 8 को बाहर निकालना है, जितनी बार भी निकाल सकता हूं, बाकी बचे हुए नंबर्स के साथ मुझको खेलना है। बाकी मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये बताया। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 40 फैक्टोरियल को फैक्टराइज करते हैं, बिकॉज 40 फैक्टोरियल को बेस 8 में कन्वर्ट करना सक्सेसिव डिवीजन से बहुत टफ है। इसमें 2 पे पावर होगी, देन 3 पे पावर होगा, 5 पे पावर होगा, एंड लास्ट जो प्राइम होगा वो 37 पे पावर कुछ होगा। मैं बोलता हूं कि 40 फैक्टोरियल में 2 का पावर कैसे खोजे। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होकर कितनी बार डिवाइड होगा, 20। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर 4, ये 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, ये 1 होगा। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आए तो इसका भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या पिन पोस्ट में है, हाउ टू फाइंड नॉन कंपोजिट नंबर्स, दैट इज कंपोजिट नंबर्स इन फैक्टोरियल। और बाद में इसको ऐड करते हैं तो वी हैव 30, 35, 38। मतलब 2 पे पावर 38 हुआ, 3 पे पावर भी कुछ होगा, 5 पे भी होगा, कुछ 37 पे भी पावर होगा, क्या होगा नहीं होगा हम इसको बाद में देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 38 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू 12 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, कुछ भी पावर होंगे वो बात की बात है। मैंने 2 क्यूब क्यों देखा, बिकॉज ये लिखा हुआ है 8 रेज़ टू पावर 12। अगर आप 40 फैक्टोरियल को ढंग से फैक्टराइज करोगे तो वो इसी तरह दिखेगा, और सारे नंबर्स पे कुछ ना कुछ पावर होंगी, लास्ट में पावर 1 होगा, ये दिखेगा। अगर आप इस फैक्टराइजेशन को समझ जाओगे तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए हम 40 फैक्टोरियल को बेस 8 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। 8 रेज़ टू पावर 12 है, इट मींस बेस 8 में इसमें 12 जीरोस होंगे। तो मैंने कहा चलो 12 जीरो डाल देते हैं। अब नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, ये जो नंबर्स बचा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी 8 हो सकते थे आप निकाल दो, जो नंबर बचा हुआ है उसे 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकालो। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपके पास 4 बचा हुआ है, बिकॉज 238 दैट इज 2 3 रेज टू पावर 12 इज 36 एंड 2 स्क्वायर। 4 इंटू कुछ भी ऑड, कितने सारे ऑड होंगे वो निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। 4 इंटू एनी ऑड, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही देगा, नॉन जीरो डिजिट 4 ही होगा, और यही हमारा आंसर है। हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप मुझको बता देना कि कैसे हुआ। हमें करना क्या है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, उसमें से 8 को बाहर निकालनी है। अगर मेरे पास 4 बचा तो हम इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ, अगर हमने 8 को बाहर निकाला और 4 बचा ही नहीं। अगर 4 नहीं बचा तो मैं आपसे बोलूंगा दो मेथड होगा। आप कुछ पहले मेथड 1 में क्या है, कुछ पहले नंबर्स को देखो जहां पे 4 बच रहा है और उसके बाद मैनुअल कैलकुलेशन कर जाओ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या दूसरा क्या, बंडल प्रोसेस, जो थोड़ा सा एडवांस है। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप बंडल प्रोसेस सीखना चाहते हो तो एक वीडियो का लिंक, हाउ टू फाइंड नॉन जीरो डिजिट इन दी फैक्टोरियल बेस 10 में कैसे फाइंड करते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाइए देखिए सीखिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं बंडल प्रोसेस भी डिस्कस कर दे कि सर आप बताओ कि क्या हो अगर 40 फैक्टोरियल, तो हमने कहा कि 40 फैक्टोरियल का फ्रैक्शन 4 दिख रहा है तो हम इसको सॉल्व कर दे। अगर नहीं दिखा तो क्या होगा, मैं बोलूंगा कि पहले आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको आपको बताना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं किस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। 40 फैक्टोरियल को फैक्टराइज कर दो, उसमें 8 को काउंट कर दो, नंबर ऑफ 8 काउंटिंग इज व्हाट, हाउ मेनी जीरो यू हैव, द रिमेनिंग फैक्टर जो भी आपके बचते हैं उसको 8 से डिवाइड कर दो। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में
कि 4 इंटू ऑड जब भी 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 4 ही देता है। दिस इज 4 इंटू ऑड। ऑड मीन्स बहुत सारे प्राइम है, प्राइम हमेशा ऑड होती है, अगर 2 को हटा दे तो ये हमेशा रिमाइंडर 4 देगा और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो यही हमारा है, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था कि हमें 8 से रिमाइंडर निकालना है और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करना है और क्रैक करना है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं सर ये भी डिस्कस कर लो, तो डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, बट इनिशिएशन आपके साइड से होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कुछ अगले लर्निंग कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। आप दीजिए अपना बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप फेसबुक या टेलीग्राम पे पूछ लो, वहां पे डिस्कस होंगे एंड वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट सो दैट आपका रिजल्ट बेस्ट कन्वर्ट हो। ये वीडियो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल है, लर्निंग पर्पस से है। चांसेस बहुत कम है कि एग्जाम्स में पूछे, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।